मैं हूं अल्ताफ शेख और आप देख रहे हैं किंग स्टार 24 न्यूज। जैसा कि एमआईएम की सीटें जो 6 सीट आई हैं मानपुर शिवाजी नगर में, लोग कह रहे हैं कि फाद आजमी जो है वो खत्म हो गए हैं, फाद आजमी का चैप्टर क्लोज हो गया है। आज हमारे साथ में 134 के प्रत्याशी है फाद आजमी, उनसे कुछ बात करेंगे। भाई, जो जनता और विपक्षी पार्टियां कह रही है कि फाद आजमी खत्म हो गया, फाद आजमी का चैप्टर क्लोज हो गया, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता नहीं कह रही है। ये जो जीते हैं वो कह रहे हैं। जनता अगर कहती तो मेरे घर पे नहीं आती। जनता अगर कुछ भी उनके दिल में रहता है, मेरे लिए मलाल रहता, तो मेरे पास आके रोती नहीं। मेरे घर पे आके 400 से 500 लोग मेरे घरों पे आकर रो रही हैं, महिलाएं रो रही, माँ बहनें रो रही हैं। वहाँ की यूथ मेरे साथ जुड़े थे। हर कोई मुझे बुला के, आज भी मैं एज अ कॉर्पोरेटर भले से नहीं हूँ, पावर में नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों के लिए जाके काम कर रहा हूँ। आज भी मेरी ऑफिस चालू ही है, ऑफिस बंद नहीं किया हूँ। और जो मुझे कंप्लेन आ रही थी, सफाई की कंप्लेन हो गई, गलियों की कंप्लेन हो गई, और सब हम लोग अटेंड कर रहे हैं। इनकी मक्कारी है, मक्कारी से तो इन्होंने आज अपनी पार्टी का बोलबाला किया है। अगर ये मक्कार नहीं होते, झूठे और फरेबी नहीं होते, तो गोंडी को इस कदर इन्होंने बदनाम किया, इस कदर बदनाम किया कि गोंडी की आज जो बदनामी है पूरे हिंदुस्तान में कर दी उन्होंने। आज वो काम करना चाहेंगे तो हम लोग तो चाहते हैं कि वो काम करें। मैं तो चाहता हूँ कि जो काम मैं नहीं कर पाया हूँ, मेरी वाइफ नहीं कर पाई है, जो समाजवादी पार्टी ने काम नहीं कर पाया है, इनके हमारे सभी कॉर्पोरेटर ने नहीं काम कर पाए, मैं तो चाहता हूँ कि कब जजे जैसा हॉस्पिटल बनेगा, कब नशा मुक्ति केंद्र यहाँ पे बनेगा, कब यहाँ पे एकदम पानी की जो भरमार बोलते हैं, पानी तो आ ही रहा है। जो जो इन्होंने वादा किए थे, जो जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, जैसे गर्ल्स कॉलेज के लिए इन्होंने कहा है, नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे वो इन्होंने कहा है, यहाँ पे 2-3 कब्रस्तान इन्होंने बनाएंगे, वो सब तो हम लोग इंतजार में हैं कि ये बनाएंगे तो हम तालियों से बजा के इनका स्वागत करेंगे और इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के हम इनका साथ देंगे कि भैया, हमसे आप मत सीखिए, आप हम आपसे सीख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम नहीं कर पाए, आप करिए, हम देखते हैं। हम तो हम तो रेडी हैं देखने के लिए वो कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, हम सीखेंगे। ये तो हम अति अभी कह रहे हैं कि हमें कॉर्पोरेटर से सीखने की जरूरत नहीं भैया, आप हमसे सीखिए मत, हम आपसे सीखेंगे कि क्योंकि नाली चाली गटर पानी स्कूल 10वीं तक सीबीएसई स्कूल ये सब तो काम हमने करा दिया था। अब आप गर्ल्स कॉलेज कैसे शुरू करते हैं एज अ कॉर्पोरेटर होके? आपकी वाइफ कॉर्पोरेटर बनी है, हमारी बहन कॉर्पोरेटर बनी है, और भी हमारे भाई दोस्त सब कॉर्पोरेटर बने हैं। हमें सबका यही देखना है कि गर्ल्स कॉलेज कैसे शुरू होता है, कैसे जैसे 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 हॉस्पिटल शुरू होते हैं, 3-4 कब्रस्तान शुरू होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो गोंडी को बदनाम करने के लिए इन्होंने नशा मुक्ति बोले, नशा मुक्ति केंद्र शुरू करने की, नशा मुक्ति केंद्र कब तक बनेगा? साल, 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, और इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। ये सब हम नहीं बना पाए हैं, ये बनाएंगे तो हम देखेंगे, हम तालियों से बजा के इनका स्वागत करेंगे। अब भाई, कहीं ना कहीं पे भाई समाजवादी की एक भी सीट नहीं आई है और पांचों के 5 सीट एमआईएम की आई, 6 सीट भी आई, 6 सीट आई से। तो उसको किस तरीके से देख रहे, क्या कमजोरी रह गई थी समाजवादी पार्टी में कि नीचे के स्तर में या ऊपर के स्तर में, उसके बारे में बताइए। देखिए, आज जो सारी सीटें जो एमआईएम ने जीती है, हंसी आती है मुझ पे और इन लोगों पे, और यहाँ की जनता भी इन पे हंस रही है। यहाँ पे अफसोस भी जाहिर किया जा रहा है, तरह तरह की बातें भी हो रही है कि ये इम्पॉसिबल वाली बात थी, पॉसिबल तो थी ही नहीं। सिर्फ एक सीट ऐसा थी कि जो जीत सकती थी एमआईएम, वो भी एमआईएम पार्टी के नाम पे नहीं, उनका अपना एक वर्चस्व था, अपना नाम था, उस पर एक सीट जीत सकते थे। लेकिन इन्होंने वो सीट जीत ली जो इम्पॉसिबल वाली बात थी, जो कि ये पॉसिबल था ही नहीं। और वोट भी उस जगह से लिए जहाँ शंकरा कॉलोनी में इनको 1000 या 900 वोट मिलते हैं वहां से, जहाँ पे टोटल हमारे हिंदू भाई लोग रहते हैं जो बिल्कुल लाइक नहीं करती इस पार्टी को, समाजवादी पार्टी के साथ में थे वो। जहाँ जहाँ इनकी लोगों ने शक्ल तक नहीं देखा, लोगों ने इन्हें जाना नहीं, पहचाना नहीं, फिर भी लोगों ने वोट कैसे दे सकते हैं? तो ये पॉसिबल तो लगता ही नहीं है। तरह तरह की बातें हो रही है, लेकिन अगर ये बातें हम करेंगे, हम कहेंगे, तो एक खुद का मजाक उड़ाने वाली बात हो जाएगी। तो ठीक है, आने वाले टाइम पे तो हमें ये देखना है कि ये काम कैसे करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इनके काम करने का तरीका कैसा है। और ये एक नगर सेवक होते हुए गर्ल्स कॉलेज कैसे बनाएंगे, एक नगर सेवक होते हुए कि ये बोलते हैं ना कि जो नशा मुक्ति केंद्र की बात किए थे, इन्होंने कब्रस्तान की बात किए थे, वो सब हमें देखना है, वो सब हम देखना चाहेंगे इंशाल्लाह। भाई, जितने लोग ने आपको वोट किया था उन लोग अभी भी आपसे काम की उम्मीद लगाते कि फाद आजमी काम करेंगे, और क्या काम करेंगे कि आप भाई मैदान छोड़ के जाना पसंद करेंगे? अल्लाह का शुक्र है कि हम 5 साल नगर सेवक थे, जिसमें से 2 साल हमारा लॉकडाउन का था। हम 3 साल वो भी काम किए, फिर हम लोग 4.5 साल से नगर सेवक नहीं,
फिर भी हम तो मैदान छोड़ के भागे नहीं, हम मैदान छोड़ने वालों में से नहीं हैं। और हमने काम किया था। और समाजवादी पार्टी जब यहाँ पे फर्स्ट इलेक्शन जीती थी, तभी भी जनाब अबू हाशिम आजमी साहब यहाँ पे काम कर रहे थे, तब लोगों ने चुन के दिया था। लेकिन इन्होंने कोई काम ही नहीं किया, ना कोई धरना मोर्चा किया, ना कोई आम जनता के लिए कोई ऐसा काम किया। फिर भी इनकी सीटें आ गई हैं, तो ये तो अफसोस की बात है। और ये तो लोग हंस भी रहे हैं कि जिनकी किसी ने शक्ल नहीं देखा, जिन्हें कोई पड़ोसी उनका नहीं पहचानता जानता है, अगर वो भी जीत के आते हैं और हिंदू इलाके से भी वो जीत के आते हैं, तो ये एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ा गेम प्लानिंग था या रहा होगा, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन अभी हम भाई अपनी हार को स्वीकार कैसा करते हैं। गेम कैसा भाई, देख देख जनता भी जानना चाहती देखिए, है। जनता ही खुद कह रही है, क्योंकि जो जो मुझे वोट किए हैं, पूरे रफी नगर के लोग मेरे पास आके रोते हुए, वहाँ की माँ बहनें, हमारे भाई रोते हुए कह रहे हैं कि फहद आजमी साहब, हमने आपको वोट दिया है, समाजवादी को वोट दिया, वोट हमारा कहाँ गया है। तो ठीक है, ये तो यही बात हो जाएगी, हम हार गए हैं तो हम इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना, अगर जनता ने इन्हें चुना है तो मैं जनता को बहुत बधाई दूंगा। और ये हम लोग यही सोचेंगे, शायद हमें हमारे अंदर कुछ कोताही रही होगी, कुछ कमियां रही होगी। हम रोड, नाली, चाली, गटर, पानी और स्कूल, सीबीएसई स्कूल, 10वीं तक की स्कूल, अपनी महिलाओं के हक के लिए, मस्जिद के माइक के लिए हमने आवाज़ उठाई। शायद हमें गर्ल्स कॉलेज बनाना चाहिए था, शायद हमें नशा मुक्ति केंद्र बनाना चाहिए था, 4-5 और कब्रस्तानें बनाना चाहिए थी, जय जय जैसा, संजौर जैसा, साइन जैसा हॉस्पिटल बनाना चाहिए था। एमआईएम पार्टी ने कहीं किया तो कुछ नहीं है, लेकिन इसी वादे पे वो चुनाव जीत कर आए हैं। और यही वादा हम उनका पूरा होते हुए देखेंगे। हम फिर से कह रहे हैं कि हम उनका तालियां बजा के स्वागत करेंगे। हमारे जितने कैंडिडेट जीत के आए हैं, हम उनको बधाई देते हैं कि भैया आप अच्छा काम करिए, हमसे बेहतर काम करके देने की कोशिश करिए। और अल्लाह का शुक्र है कि वार्ड नंबर 134 में सारे रोड हमने पास करा के रखे हुए हैं। वो रोड का जल्दी उद्घाटन करेंगे, करेंगे तो हम ही इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि पद्मा नगर, चिक्कलवाड़ी, इंदिरा नगर, शांति नगर, हाँ, फिर प्लॉट नंबर 40 बुद्ध नगर का भी रोड पास हुआ है, और रफ़ी नगर का मार्केट का रोड पास हुआ है। तो इन्हें काम क्या करना है, काम तो सब हुआ है। ये नया जो काम के लिए वादा किए थे, जो वादा किए हैं, उस वादे पे खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, जनता इन्हें ज़रूर पूछे और इनसे बार-बार अपडेट लें, इनका फ़ॉलो-अप करें, और हम भी इनका फ़ॉलो-अप करेंगे। और जो अडानी के साथ में जो अडानी जो एसआरए लेके आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, इंशाल्लाह हम अपनी जनता के साथ खड़े रहेंगे। हमने काम किया है, काम करेंगे, और जनता के बीच में थे और हैं, और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। अभी मैं अपने वार्ड से ही आ रहा हूँ, तो वार्ड की लोगों की कंप्लेंट तो अटेंड करना पड़ेगा। ये तो नहीं बोल सकते हम हार गए हैं तो हम नहीं आएंगे। नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा। अभी भी देखिए, कब्रस्तान के सामने की गली में पानी का प्रॉब्लम था। मैंने नायर गुरु साहब को फ़ोन करके कॉल किया, वहाँ पे गया, वहाँ पे लोगों से मिला, और इंशाल्लाह देखो शाम तक पानी शुरू हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो वहाँ पे संकटें आती रहती हैं, क्योंकि बाबा नगर और रफ़ी नगर का जो कब्रस्तान वाला एरिया है, वो थोड़ा ऊंचाई का एरिया है। वहाँ पे हमेशा पानी के प्रेशर की कमी हो जाती है। तो हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं साफ सफाई के लिए, जो जो इस पावर में भी जो काम कर सकते हैं, जो पिछले 5 साल से हम काम कर रहे थे, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। काम की बात कर रहे हैं फाद आजमी जी आप, तो अभी कुछ दिन में, कुछ समझिए अगले महीने में रमजान आने वाला है। फजर की नमाज का हमेशा से हिंदू दूसरे जो संगठन है हमेशा से विरोध करें, उसके लिए आपका क्या राय है और उसके लिए क्या काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमने हमने पहले से प्लानिंग में रखा था, अपने हमारे प्लानिंग में था कि मस्जिद की जो अजान की बात है, इंशाल्लाह उसके लिए हम लोग बहुत एक अच्छा प्लान रखे हैं, और जल्दी ही आप लोगों के सामने आएगा। अभी मैं न्यूज़ में और लोगों के नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने लोगों को देखा कॉपी करते हुए बहुत। मैंने एक कसम खाते हुए देखा मिस्टर अतीक को, जो कि मैंने फिर वो कसम देखा असदुद्दीन अवैसी को भी देखा वही कसम खाते हुए। तो ये भाई लोग कॉपी वाले लोग हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। और मस्जिद के माइक के लिए तो आपने देखा है कि किरीट सोमैया से भिड़ने वाली बात हो जाए या किसी से लड़ने वाली बात हो जाए, तो इंशाल्लाह हम अपने अजान के लिए, अपने जो हमारी शरीयत में जो भी मुदाखलत करेगा, इंशाल्लाह उसकी लड़ाई लड़े हैं, आगे भी हम लोग इंशाल्लाह उसकी लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे। हम कलमे के नाम पे, हम तकरीरों के नाम पे वोट नहीं मांगे हैं, ना आगे इंशाल्लाह मांगेंगे। हम अपने काम के नाम पे वोट मांगे थे, अपने काम के नाम पे आगे भी वोट मांगेंगे। जनता का अगर ये फैसला रहा होगा तो हमें एक्सेप्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये जनता का फैसला था, मुझे नहीं लगता। भाई जिन लोगों ने आपको वोट किया और जिन लोगों ने नहीं किया वोट, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उन सभी से ये अपील करूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समाजवादी को वोट दिया है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानने के लिए तैयार हूँ कि समाजवादी की पार्टी को उन्होंने वोट नहीं दिया है। और पिछले 15 साल से, 20 साल से खिदमत का मौका दिया समाजवादी पार्टी को। आप आगे भी आने वाले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का, क्योंकि जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब हम लोग की कौम की एक आवाज़ है। जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब
छोटे से तबके से लेके पर प्रांतीय की लड़ने वाली लड़ाई भी अगर कोई लड़ा है, यूपी और बिहार की लड़ाई लड़ा है, तो अबू हाशिम आज़मी साहब लड़े हैं। यहाँ पे कोई पर्दे की बात आ जाए, तीन तलाक की भी बात आ जाए, किसी भी मुद्दे पे जो मुस्लिम का मुद्दा है होता है, उस मुद्दे पे अगर कोई लड़ने वाला है जिसका मर्द मुजाहिद नाम है जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब, तो उनका साथ नहीं छोड़ना है और हमें इन्हें भी आजमाना है। अगर इन्हें इन्हें भी किसी भी चीज़ से जीत गए हैं, जैसे भी जीत गए हैं, जीत तो गए हैं, हमें इन्हें भी देखना है कि ये कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इनका तरीका हमें देखना है। और गर्ल्स कॉलेज कब शुरू हो रहा है और नशा मुक्ति केंद्र कब शुरू हो रहा है, वो देखना है। अब देखिए, हमें मालूम है कि इन पे एक कमेंट करते हैं लोग, तो आईटी सेल इनकी इतनी मजबूत है ना, बीजेपी से भी ज्यादा मजबूत है। अल्लाह का शुक्र है, अरे बाप रे बाप, ऐसा देखे देखते हैं ना कि एक कमेंट आप करो, 50-60 कमेंट ऐसे आएंगे जिनके कोई फोटोज नहीं है, जिनके कोई मतलब कोई नाम नहीं है कि कहाँ के रहने वाले, शिवाजी नगर के, कि मुंबई के हैदराबाद के, कहाँ से पता नहीं। लेकिन इनकी सोशल मीडिया इतना एक्टिव, सोशल मीडिया से तो इन्होंने इलेक्शन जीता होगा, सोशल मीडिया से ही तो आज पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने तहलका मचा के रखा है। इनका ग्राउंड पे कोई वर्कर नहीं दिखता है, गलियों में कोई वर्कर नहीं दिखता है। रफी नगर में आप अपना यही यही माइक लेके चले जाइए, आप एक एक गली में घुसिए, आप पूछिए लोगों से कि क्या आपने वोट किया है, क्या आपने वोट किया। आप इंदिरा नगर में मेरे ही एक दोस्त फ्रेंड लड़े थे, अल्लाह का शुक्र वो भी अपने अपने आप में मजबूत थे, उन्होंने उन्होंने अच्छा खासा वहां से वोट लिया है। लेकिन वहां पे मुझे कि एमआईएम पार्टी नहीं दिखी, पद्मा नगर में समाजवादी और कांग्रेस दिखी, हाँ शांति नगर में कांग्रेस और समाजवादी दिखी, और रफी नगर में एक तरफा सिर्फ समाजवादी दिखी थी। लेकिन जब वोट गिरता है, और सबसे अनहोनी बात बोलते हैं ना कि एकदम शॉकिंग वाली बात थी कि हमारे बटन भी सबके ऊपर नीचे ही थे। वार्ड नंबर 134 के, 136 के, 138 के, 139 के, 140 के, 141 के, सबके ठीक है कि इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन अगर जनता ने चुना है तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि आपने अगर चुना है, आपको लगता है कि हमसे बेहतर वो काम करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आप भी देखना, हम भी देखेंगे, और इंशाल्लाह हम मिलकर काम करेंगे। हम मिलकर काम करना जानते हैं, और हमारे पास उतनी ताकत आज भी है, हमारे पास अपना एक्सपीरियंस है। आज भी ऐसा नहीं है कि कोई बीएमसी ऑफिसर हमारी सुनेगा नहीं, उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्रतिनिधि थे, और आज मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ, और जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब हमारे आमदार हैं, हमारी एक बड़ी टीम है, हम उस टीम के साथ में मिलकर काम करेंगे। अ, भाई कहीं न कहीं पे तालुका की जो टीम थी, उसको बर्खास्त कर दिया गया है। उसको कितना हद तक आप सही मानते हैं? 100% मैं सही मानता हूँ, 101% मैं सही मानता हूँ, क्योंकि हमें कुछ लोगों को, नए लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो जो पोस्ट पे बैठे हैं, वो पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ स्लीपिंग सेल हो चुकी है। तो हमें एक्टिव एक्टिव मेंबर चाहिए वहाँ पे, जो एक्टिव पॉलिटिक्स करते रहें, जो अपनी जेब से खर्च करना जानते हो, जो लोगों के मुद्दों पे बात करें, जो समाज में जाके किसी के पास बोलते हैं ना, किसी की मजबूरी में काम आ सके, किसी की शादी ब्याह में काम, किसी गरीब की मदद कर सके, उनके मुद्दों पे पुलिस स्टेशन का काम हुआ, राशन कार्ड का काम हुआ, बीएमसी में कोई भी काम हुआ, तो ऐसे लोगों को हम लोग पार्टी में लेना चाहेंगे। जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, और इनका हम हमारी जितनी पूरी टीम थी, तालियों से स्वागत करते हैं बॉस का हमारे, क्योंकि बॉस ने ये जो डिसीजन लिया ये बहुत पहले लेना चाहिए था। फिर भी अगर अभी भी लिए तो बहुत बेहतरीन है डिसीजन है, और इंशाल्लाह और भी नए लोगों को जोड़ेंगे हम लोग। मोहम्मद सिराज भाई हैं, महफूज आजमी साहब हैं हमारे, फिर हमारे वार्ड में अहद कुरैशी हैं, और भी कुछ लोग नए लोग पार्टी में आ रहे हैं, जो लोग कुछ लोग पार्टी में छोड़ के गए हैं वो भी आना चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर वापस से टीम बन वो के जो वापस। छोड़ के गए मैं उसका नाम बताइए भाई, देखिए, जो कौन आने वाले? जो जो छोड़ के गए मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर जब तक मुझे हाँ नहीं बोलेंगे मैं उनका नाम कैसे ले लूँ। लेकिन इंशाल्लाह आएंगे जरूर, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसा विकल्प है कि जो लोगों के सुख दुख में काम आती है, जो पूरे महाराष्ट्र में एक सेकुलर जैसी पार्टी है। और अखिलेश भाई हमारे जो है वो बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने वालों में से हैं। और जो ये एमआईएम जो पॉलिटिक्स कर रही है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये अपनी पार्टी का नाम जमात बोलते हैं, जमात। जमात बोले तो शायद जमात हमारे मुसलमानों में निकलती है, तो ये जमात का काम कर रहे हैं, ये ऐसा बोलते हैं, इनको जमात का काम करना चाहिए। फिर भी अगर इन्हें लग रहा है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो 2014 के बाद में देख लीजिए कि कितना अच्छा इन्होंने काम किया है। इनका एक मतलब कोई कैंडिडेट जीत जाता है, दोबारा वहां से जीतता नहीं है। और ये आप लोग की भी रिपोर्ट थी, पुलिस की सर्वे भी रिपोर्ट थी, सिर्फ इनकी एक सीट थी जो आ सकती थी, और कोई भी सीट इनका अनहोनी हो गया। लोगों को शॉकिंग लगा, एक जादू सी नहीं होते, जादू वाली हवा आई लोगों के कान में, नारे तकबीर के नारे लगवा के, और रिसालत के नाम पे, हमारे हुजूर के नाम पे लोगों को क्या फूक के गई कि लोगों ने साइकिल की बजाय बजाय जाके एमआईएम का बटन दबा दिया। इम्पॉसिबल वाली बात है, लेकिन फिर भी जीत तो गए हैं। हम इनकी जीत की मुबारकबाद देते हैं, और ये आने वाले टाइम पे ये चाहेंगे कि ये हमसे बेहतर काम करके दें। हमने तो सभी काम कर दिया है,
इन्हें सिर्फ 4 ही 5 काम करना है। गर्ल्स कॉलेज का काम शुरू करना है, नशा मुक्ति केंद्र शुरू करवाना है, जय जय साईं जैसा, संजाव जैसा हॉस्पिटल शुरू करवाना है, और कुछ और भी एडिशनल जो इनके पास काम होगा, जैसे दारुसलाम जैसी कुछ इन्होंने क्या कुछ करना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं। ये हैदराबादी हैं भैया, हैदराबादी लोग तो एक से एक काम किए हैं। इनके असद ओवैसी साहब ने काम किया होगा तो ऐसा कुछ काम करेंगे। हमारे साथ में फ़ाद आज़मी जी थे, जो कि हर सवालों का बेबाक अंदाज़ में जवाब दिया। उन्होंने बताया कि ये एमआईएम जो है उनको क्या-क्या काम उन लोग ने वादा करके आए। वो देखना ये है कि वो वादा वो पूरा करते कि नहीं और आगे क्या होता है। आप देख रहे हैं किंग स्टार 24 न्यूज़, मैं हूँ अल्ताफ सईद।